Hello everyone, hope you all are doing great. My name is Diksha and in today's session हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल का क्या रोल होता है और उन्हें कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है. जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमें कोई वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है थ्रू आउट द प्रोग्राम. तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो हमें वो स्टोर की वही वैल्यू जो रहेंगी वो मिल जाएंगी. तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को क्रिएट करेंगे. ठीक है, और जब भी हम उस वेरिएबल को कोई भी नाम देते, वेरिएबल जब भी बनाते हैं तो वो वेरिएबल कौन सी टाइप का है उस चीज़ को बोलते हैं डेटा टाइप. डेटा टाइप जो होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं. मोस्ट कॉमनली जो डायरेक्ट में यूज़ किए जाते हैं वो है इंटीजर, डबल, उसके बाद में बिग इंट वैल्यू हो गई, मतलब इंटीजर से भी बड़ी वैल्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में अभी समझते हैं कि डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं. जो मोस्ट कॉमनली डेटा टाइप्स यूज होते हैं डार्ट में, अभी वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे इंटीजर हो गया. इंटीजर ये भी एक डेटा टाइप है. उसके अंदर हम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं. 0 से लेके 9 तक जो भी नंबर्स रहेंगे उसे हम स्टोर करवा सकते हैं. ठीक है, तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, इंट वेरिएबल को इंट डेटा टाइप को यूज करेंगे टू क्रिएट वेरिएबल टू स्टोर वैल्यू. ठीक है, सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, अगर बिग वैल्यू रहती है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू, उसको भी हमें स्टोर करवाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो इंट डेटा टाइप के अंदर हम लोग स्टोर नहीं करवा सकते. वो डेटा टाइप बन जाएगा बिग इंट. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इंटीजर वैल्यू जो है उसमें एक रेंज रहती है. वो लिमिटेड वैल्यू को एक्सेस कर सकती है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू को वो स्टोर नहीं कर सकती. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बिग इंट का यूज़ करेंगे. ठीक है, बिग इंट में हम कितनी से भी कितनी बड़ी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में हो गया डबल डेटा टाइप. मतलब उसमें जब भी हमें पॉइंट में वैल्यू को स्टोर करवाना है, जैसे 9.6, 56.89 समथिंग लाइक दैट, तो ऐसी वैल्यूज को अगर हमें स्टोर करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे डबल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे. ठीक है, उसके बाद में आता है स्ट्रिंग. ठीक है, ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसमें हम कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं. अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं वो हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं. ठीक है, जैसे किसी का नाम हो गया, लोकेशन हो गई, प्लेस हो गई, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा सकते हैं. उसके बाद आता है बुलियन डेटा टाइप. बुलियन डेटा टाइप में क्या होता है, कंडीशन वाइज हम लोग वहाँ पे स्टेटमेंट देंगे. मतलब जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट रहेंगी ट्रू एंड फॉल्स की, वो अगर वैल्यूज हमें स्टोर करवाना है तब हम बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि हो गया हम लोगों को इफ एल्स कंडीशन में ट्रू एंड फॉल्स की ज़रूरत पड़ती है. यूज़र जब लॉग इन करता है, लॉग आउट करता है, उस कंडीशन में हम लोग ये वाला बुलियन डेटा टाइप को यूज़ किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम लोग देखने वाले हैं इस सीरीज़ में. तो चलिए चलते हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करती हूँ. तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लिया है. लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाते हैं. ठीक है, और इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, उनको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है. तो चलिए करते हैं. पहले मैं इसे हटा देती हूँ. पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को. तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल को, कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि इंटीजर वैल्यू को कैसे हम लोग स्टोर करवा सकते हैं वेरिएबल के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट डेटा टाइप को यूज करेंगे इंट, और उस वेरिएबल का नाम जो भी देना है हम लोग दे सकते हैं रैंडमली. हमें भी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो वैसे हम लोग उसका नाम दे सकते हैं. तो मैं अभी यहाँ पे जैसे नाम दूंगी ऐप. ठीक है, मैं ऐप उसको नाम देती हूँ और ऐप मैंने वो वेरिएबल को नाम दे दिया है. अभी तक कोई भी वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन नहीं की है. मैंने सिर्फ एक क्या किया, वेरिएबल बना लिया और वेरिएबल को मैंने नाम क्या दिया, ऐप करके, और वो डेटा टाइप क्या रहेगा, इंट. मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर की जाएंगी वो क्या रहेंगी, इंटीजर फॉर्मेट में 10 to 9 के बिटवीन जो भी वैल्यूज रहेंगी
वो वैल्यूज को हम स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं किया है। अगर मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ, ठीक है, प्रिंट मैं करवाती हूँ ऐप को, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ गया, ठीक है। तो ये एरर क्या बोल रहा है, द नॉन नेलेबल लोकल वेरिएबल ऐप मस्ट बी असाइन बिफोर इट कैन बी यूज्ड। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपने कोई वैल्यू ये जो वेरिएबल को है वो असाइन नहीं की है, तो आपको फर्स्ट वो वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हमें वो नल जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू चाहिए रहती है हमारे प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा टाइप है उसको हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे ही हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ये एरर क्या हो गया, चला गया। तो अभी हम लोग अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा था कि नल वैल्यू को वो कैरी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमें अपने प्रोग्रामिंग में नल वैल्यू को भी कैरी करना है, उसे भी अगर हमें रिक्वायर्ड है एम्प्टी वैल्यू, कोई वैल्यू भी हमें नहीं चाहिए, उस कंडीशन में नल वैल्यू को हमें अगर चाहिए है, तो उस केस में हम लोग डेटा टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों को कोई ऑपरेशन करना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, प्रिंट करवाते। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हो गई है नल, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मैं इसे असाइन करती हूँ ऐप नंबर 6, ठीक है। तो मैंने 6 वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन कर दी। ये जो इक्वल टू वाला साइन है उसे कहते हैं असाइन ऑपरेटर। इट मींस जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू रहती है वो असाइन हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ऐप के अंदर ये 6 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, और जब भी मैं इस ऐप को रन टाइम में कॉल करूंगी तो ये मुझे वो वैल्यू दे देगा। जैसे अभी मैं प्रिंट कर रही हूँ ऐप और रन करती हूँ प्रोजेक्ट को, तो देखिए आप देख सकते हैं ये 6 वैल्यू मुझे यहाँ पे कंसोल पे मिल गई, ठीक है। इसी तरह अगर आपको वैल्यू को रीअसाइन करना है, रीअसाइन करती हूँ, ऐप को मैं दूंगी 10, ठीक है। और मैं अगर इसे प्रिंट करवाती हूँ, ठीक है, मैंने अगर इसे प्रिंट करवाया है और अभी मैं इसे रन करती हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, इसने वो दोनों वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। पहले इसने प्रिंट किया ऐप की वैल्यू 6, उसके बाद इसने 10 को भी यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरह से हम वैल्यू को रीअसाइन करके उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं इनलाइन डिक्लेरेशन। इनलाइन डिक्लेरेशन मतलब क्या, अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ये वेरिएबल बनाया था और उसके बाद में हम लोगों ने इसे वेरिएबल को वैल्यू असाइन की थी। अभी इनलाइन डिक्लेरेशन में क्या देखेंगे कि हम लोग एक ही लाइन में वेरिएबल भी बनाएंगे और उसको वैल्यू भी असाइन कर देंगे। तो चलिए अभी वो चीजें देख लेते हैं। मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इनलाइन डिक्लेरेशन। तो इनलाइन डिक्लेरेशन में हम लोग, जैसे मैं स्ट्रिंग की वैल्यू को लेती हूँ, स्ट्रिंग, जैसे हम लोग नाम ले लेते हैं, मैं कोई नाम ले लेती हूँ जैसे राज। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया है, दैट इज नेम, और यहाँ पे असाइन ऑपरेटर भी यूज किया है और यहाँ पे उसको नेम भी दे दिया है राज। तो ये जो राज की वैल्यू है ये क्या होंगी, इस नेम वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएंगी, इट मीन स्टोर हो जाएंगी। और जब भी हम लोग प्रिंट करवाएंगे, जब भी हम नेम को कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में राज वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे मैं प्रिंट करवा रही हूँ नेम और अभी मैं इसे रन करती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया है, राज। मैं इसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट इन कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसे रन करती हूँ तो देख सकते हैं राज आ गया है, यहाँ पे राज वैल्यू हम लोगों को मिल गई है। मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ही लाइन में हमने वैल्यू को भी नेम को भी डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल के, और उसमें वैल्यू भी हम लोगों ने असाइन कर दी। तो इस तरह की चीज को बोलते हैं इनलाइन डिक्लेरेशन। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बिग वैल्यू है, बिग वैल्यू को कैसे असाइन करना है, तो वो चीज अभी हम लोग देखेंगे।
जैसे कि इंटीजर की कोई वैल्यू रहती है जो उसकी एक रेंज रहती है, अगर उस रेंज के ऊपर हम लोगों को वैल्यू स्टोर करवाना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बिग इंट डेटा टाइप को यूज करेंगे। तो जैसे मुझे बिग वैल्यू को स्टोर करवाना है तो उस केस में मैं क्या करूंगी, बिग इंट लूंगी, उसी में कोई भी नाम दे सकती हूँ रैंडमली। मुझे अगर देना है बॉल, ठीक है, तो मैंने क्या किया, बॉल नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और बॉल नाम के वेरिएबल के अंदर मैं बिग वैल्यू को स्टोर करूंगी। तो मैं बॉल में स्टोर करने वाली हूँ बिग वैल्यू। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिग इंट डॉट पार्स, और उसके अंदर मुझे वो वैल्यू असाइन करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं लेती हूँ कोई बिग नंबर, ये नंबर ले लिया। अगर इस नंबर को अगर मुझे प्रिंट करवाना हो, सेव करवाना हो अपने वेरिएबल के अंदर, तो उस कंडीशन में मैं बिग इंट को यूज करूंगी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ, जैसे ये बिग इंट को मैं थोड़ा कमेंट इन कर देती हूँ। इट मीन्स क्या होगा, कमेंट इन का मीन्स कमेंट करने का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये जो कंसोल है वो कंसोल को वो इनविजिबल रहेगा, ठीक है, वो हमारे लिए विजिबल है लेकिन उसको वो नहीं रहेगा। वो क्या करेंगे, जो भी कमेंट में चीजें हम लोगों ने की है उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो चीज को कमेंट नहीं किया है उसी चीज को वो रन करेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता रही हूँ कि बिग इंट क्यों यूज किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो इंट है, ठीक है, ये जो इंट है इसमें अगर मैं वैल्यू लेती हूँ कोई 6, 7 जो भी वैल्यू मैं ले रही हूँ, तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, वो वैल्यू को ले नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग बिग इंट को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसे एज इट इज रहने देती हूँ। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बिग इंट को यूज करेंगे। अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ बॉल को, तो बॉल की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएंगी, ये जो पूरी वैल्यू है बिग वैल्यू वो मुझे मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप, ये मुझे पूरी वैल्यू मिल गई जब मैंने क्या किया, बिग इंट यूज किया। तो यहाँ से हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि होल नंबर अगर हमें लेना है तो उस केस में हम लोग इंटीजर का यूज करेंगे, और जब भी हमें ये ऐसी बिग वैल्यू लेना है तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बिग इंट को यूज करेंगे। उसके बाद में एक नम नाम का भी वेरिएबल होता है, ठीक है। अब ये बिग इंट की जगह पे नम भी यूज कर सकते हो। तो वो नम क्या होता है, वो इंटीजर प्लस बिग वैल्यू को भी वो क्या करता है, इनहेरिट कर लेता है। तो अभी हम बात करते हैं डबल की। डबल डेटा टाइप के बता सकते हैं, डबल वैल्यूज को कैसे स्टोर करवा सकते हैं, मतलब जो पॉइंट में वैल्यूज रहती है उनको, जो फ्रैक्शन में रहती है उनको। तो जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ डबल परसेंटेज लेती इज इक्वल्स टू, मैं लेती हूँ 90.867। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने डबल नाम का डेटा टाइप लिया है और ये जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का नाम मैंने परसेंटेज दिया है और उसको वैल्यू असाइन की है मैंने 90.67। अभी क्या होगा, ये जो है वैल्यू, ये जो वैल्यू रहेंगी ये डबल वैल्यू है। जब भी हम लोगों को डबल वैल्यू मींस पॉइंट में वैल्यू लेना हो तो उस कंडीशन में हम लोग इस डेटा टाइप को यूज करेंगे, दैट इज डबल, ठीक है। आप वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ही इसे प्रिंट करवाऊंगी परसेंटेज को, एंड मैं इसे रन करवाती हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये परसेंटेज शो हो गया। तो अभी हम बात करेंगे बुलियन की। तो बुलियन मतलब क्या होता है, बुलियन इन दिस सेंस जब भी हम लोगों को कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो, जैसे ट्रू हो गई कंडीशन, फॉल्स हो गई। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली देखेंगे तो जैसे हम लोग लॉगिन पेज बनाते हैं और यूजर लॉगिन है या नहीं है, उस कंडीशन को देखने के लिए भी ये ट्रू एंड फॉल्स जो रहती है बुलियन डेटा टाइप वहां पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ जैसे बुल, और बुल अगर यूजर लॉगिन है, इज लॉगिन, जनरली ऐसे ही लेते हैं, ठीक है, इज लॉगिन इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। मतलब
अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो हम लोग फॉल्स दिखाते हैं, और यूजर अगर लॉगिन है तो हम लोग क्या दिखाते हैं, उसे ट्रू दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आने वाले सेशन में करने वाले और अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग कंडीशनल प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। हम इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं इस केस में, एंड लूप स्टेटमेंट भी यहाँ पे काफी यूज होता है। इसका रोल हम आने वाले सेशन में सारी चीजें देख लेंगे। अगर हमें कोई चीज नेविगेट करना हो एक पेज से दूसरे पेज पे, जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम नेक्स्ट पेज पे नेविगेट करेंगे, अगर फॉल्स होती है तो नहीं करेंगे। इस कंडीशन में भी हम लोग ये ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन का यूज होता है। और दो चीजें होती है, एक तो डायनामिक डेटा टाइप होता है और दूसरा होता है वेरिएबल। इसके जगह हम लोग वैर भी दे सकते हैं। ठीक है, वैर भी दे सकते हैं, लेकिन इसे कब देना है, ठीक है, और डेटा टाइप को कब देना है, तो उसके भी रोल्स जो होते हैं उनका जो डिफरेंस होगा वो हम आने वाले सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने वेरिएबल्स और उनके डेटा टाइप को समझ लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डायनेमिक डेटा टाइप और वेरिएबल के क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। सो थैंक यू।